एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम वीडियो में कवर करने वाले डैट इज़ अ पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स को। तो सबसे पहले हम ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं। इस वीडियो को पढ़ के आपको अच्छे से पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग कवर हो जाएगा आपका। और अगर आप एग्ज़ाम से 1-2 घंटे पहले भी पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, सो हम ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। पहाड़ी का मतलब क्या होता है? हिली या फिर माउंटेन वाली जगह को हम पहाड़ी बोलते हैं। तो पहाड़ी स्कूल ओरिजिन कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले तो डेट कौन थी? 17th सेंचुरी AD में शुरू हुआ था तो टिल 19th सेंचुरी तक। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है राजस्थानी स्कूल 16 to 19 था। ओके, सो ये कहाँ पे था? सब हिमालयन रीजन्स में था, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गढ़वाल ऑफ उत्तराखंड, इन सबको पहाड़ी स्कूल बोला जाता था। ठीक है, ये किसके कारण बना था? सबसे पहले जब मुग़ल में औरंगज़ेब का राज हुआ था तब औरंगज़ेब को इतनी पेंटिंग में इतना शौक नहीं था, तो इसलिए आर्टिस्ट जो थे वहाँ के वो ट्रैवल इन्होंने किया था पहाड़ी में और उन्होंने ही बनाया था क्या? पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स को बनाया था। इधर जो इस पेंटिंग्स में राजस्थानी का भी आया हुआ था, इम्पैक्ट था राजस्थानी का भी, मुगल्स का भी इम्पैक्ट था कहीं ना कहीं। ठीक है, अब मैं लास्ट में जो सारे स्कूल्स हैं ये मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू में पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले हम पेंटिंग्स को पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें तो सिर्फ 2 ही पेंटिंग्स हैं तो बहुत इजीली हो जाएगी। सबसे पहली पेंटिंग है डैट इज़ कृष्णा विद गोपीज़। कृष्णा विद गोपीज़ जो पेंटिंग बनाई गई थी वो बनाई थी मनाकू ने, या मानकू हम बोल सकते हैं। हम याद करने के लिए मनाकू रखा हुआ है मैंने, वैसे नाम ऑफेंस नहीं है, बस याद करने के लिए है। तो आप मानकू ने बनाई थी पेंटिंग। और ये जो सब स्कूल में बनाई थी वो बनाई थी बसौली में, बसौली में बनाई गई थी ये पेंटिंग। अगर आपको याद नहीं होता है नाम तो सब स्कूल याद करना इंपॉर्टेंट है, चाहे पीरियड आप चाहे रहने देना। सो पीरियड है इसका 1730 AD। टेम्प्रॉन हैंड पेपर और कलेक्शन इसकी नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में ही की गई थी। अब इसका सब्जेक्ट मैटर क्या था? जो पेंटिंग है कृष्णा विद गोपीज़ ये ली गई है जयदेव के गीत गोविंद से। ये एक हॉरिजॉन्टल आर्टवर्क है, आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल आर्टवर्क है। पेंटिंग को ध्यान से देखिए और मैं डिस्क्रिप्शन में रीड करूँगी। ये एक हॉरिजॉन्टल आर्टवर्क है और यहाँ पे कृष्ण जी को ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया गया है। और ये देखिए अब कृष्ण जी एक सेंट्रल फिगर है इसकी पेंटिंग की। इस ही इज सराउंडेड विद गोपीज। इनके आसपास आप देख सकते हैं तो बहुत गोपियाँ हैं, 8 गोपी हैं टोटल, यहाँ पे आप गिन भी सकते हैं। ठीक है, इसमें ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है? लव एंड डिवोशन। लव एंड डिवोशन दिखाया गया है हमारा ह्यूमन बीइंग का किसी भी अपनी उनके लिए सुपीरियर पावर के लिए। और गॉड का लव दिखाया गया है कि सबके लिए ही गॉड का लव क्या होता है? इक्वल होता है। Painting is considered as one of the Manaku finest work. It showcases the beauty and vibrancy of Basoli culture. It highlights the theme of love and devotion. ये मानकू की सबसे ब्यूटीफुल पेंटिंग्स में से एक है। इसमें लव एंड डिवोशन का थीम जो है वो शो किया गया है और साथ में बहुत सुंदर ही बसौली स्टाइल का आर्ट यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखिए ये भी वन फेस्ड ही है, 1 आई फेसेस ही दिखा रखे हैं सबके। ठीक है, दिस पेंटिंग इज कंसिडर्ड as a religious painting. The painting presents Krishna surrounded by 8 gopis on the bank of a river. Blue-skinned Lord Krishna is in the center wearing a bright yellow dress with his upper body naked ornamented. So ये वाली एक रिवर साइड का सीन है और यहाँ पे कृष्ण को दिखाया गया है ब्लू ब्लैक, डार्क ब्लू देख सकते हो, डार्क ब्लू कलर में दिखाया गया है। येलो कलर के क्लोथ्स डाले हैं, उन्होंने मोर मुकुट पहना हुआ है। ठीक है, और इन्होंने जो ऊपर वाली अपर बॉडी है वो नेक्ड है बट ऑर्नामेंटेड है। ठीक है, ही इज ऑल्सो वेयरिंग अ क्राउन विद द ज्वेल्स एंड अ पीकॉक फैदर। द कॉम्पोजिशन स्ट्रेचेज हॉरिजॉन्टली विद द गोपीज ऑन बोथ द साइड्स। आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल कॉम्पोजिशन है और उनकी दोनों साइड पे ही गोपीज दिखाई गई हैं। जो वन साइडेड पे जो एक गोपी दिख रही है जिन्होंने अपने हैंड्स को फोल्ड कर रखा है, माना जाता है कि वो राधा रानी की ड्राइंग है। और उनके ऊपर जो है एक मेड ने फैन पकड़ रखा है एक हिसाब का। ठीक है, और एक गोपी कहाँ पे? 2 गोपीज जो है कृष्ण जी के नेक्स्ट खड़ी हैं और एक गोपी जो है उनके नीज पर बैठी हुई है।
और जिन्होंने उनके पैर, एक तो उनके पैर स्पर्श कर रही है और जिन्होंने उनकी एक जो है गोपी वो नीज के थ्रू बैठी हुई है। ऑल गोपीज आर डेकोरेटेड विद ब्यूटिफुल ऑर्नामेंट्स। जो हैंड है, फीट है गोपीज के, वो रेड कलर में दिखाए गए हैं। ठीक है। द यूज ऑफ बोल्ड कलर्स, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स एंड वाइटलिटी टू द पॉइंट पेंटिंग। जो ब्यूटीफुल कलर्स दिखाए गए हैं पेंटिंग्स में, जो बहुत ब्यूटीफुल डिपिक्शन दिखा रखी है, वो बहुत सुंदर लग रही है। सभी ऑर्नामेंट्स बहुत अच्छे से बनाए गए हैं। ठीक है। लोटस लाइक लार्ज आइज़ बना रखी हैं सबकी, एंड वो लोटस लाइक लार्ज आइज़ बना रखी है एंड हाई नोज ऑलमोस्ट इन द सेम लाइन ऑफ अ फोरहेड। सेम लाइन ऑफ द फोरहेड में नोज बना रखे हैं। जो इल्यूजन है शाइनिंग एमाल्स इन द ऑर्नामेंट्स की हैव बीन क्रिएटेड बाय द पीस ऑफ ग्रीन बीटल विंग्स। जो शाइनिंग दिखा रखी है वो ग्रीन बीटल विंग्स की हेल्प से दिखा रखी है। जो फॉरग्राउंड है वी कैन सी स्मॉल स्ट्रेचेस ऑफ रिवर, स्मॉल स्क्रैचेस ऑफ रिवर देख सकते हैं। ऑन द राइट साइड अ फ्यू स्मॉल ट्रीज विद डिफरेंट शेप्स। आप राइट साइड पे देख सकते हैं छोटे छोटे ट्रीज हैं, डिफरेंट शेप्स के लीव्स हैं उस पर। इन द बैकग्राउंड ट्रीज जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में दिखाए गए हैं, स्टाइलाइज्ड फॉर्म में दिखा रखे हैं। और जो ब्राइट ऑरेंज बैकग्राउंड है मेकिंग दिस पेंटिंग एक्सेप्शनली ब्राइट एंड रेडिएंट। जो बैकग्राउंड है वो रेडिएंट, बहुत प्यारी ड्राइंग को बहुत प्यारा बना रहे हैं, ब्राइट कलर शो कर रहा है। और जो पीछे के ट्रीज़ है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में दिखा रखे हैं। और ये मानकू का सबसे फाइनेस्ट वर्क्स में से एक माना जाता है। रिलीजियस पेंटिंग है, बसौली आर्ट है इसमें। सब स्कूल इसका बसौली है, टैम्परा ऑन हैंड पेपर पे बनाई गई है और नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में ये भी रखी गई है। नेक्स्ट पेंटिंग दैट इज़ नंद यशोदा एंड कृष्णा विद द किंसन्स गोइंग्स टू वृंदावन। ठीक है। ये बनाई गई है नैन सुख ने। दिस पेंटिंग इज मेड बाय नैन सुख और इसका सब स्कूल है कांगड़ा। ठीक है। जो इसका पीरियड है वो 1785 टू 90 AD है, या फिर आप पीरियड लिख सकते हैं दिस इज मेड इन द पहाड़ी पीरियड। टेम्परा ऑन हैंड पेपर पे बनाई गई। कलेक्शन भी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में ही है। इन द पेंटिंग एंड ऑपोजिट फ्रॉम भगवत पुराण से लिया गया है ये वाला एपिसोड। इसमें नंद को दिखा रखा है, यशोदा को दिखा रखा है, कृष्णा को दिखा रखा है, जो कि ग्वालों के साथ मीन्स किंसन्स के साथ कहाँ पर जा रहे हैं, गोकुल से वृंदावन को ट्रैवल कर रहे हैं। और ये क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि गोकुल में बहुत ज़्यादा आतंक हो रखा था असुरों का और वो कृष्ण जी को मारना चाहते थे, तो उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए ये सब लोग जा रहे हैं वृंदावन को। इसमें ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं नंद बाबा की। यूनिटी एंड फेथफुलनेस टुवर्ड्स योर सोसाइटी। फेथफुल, अपने जो भी लोग हैं अपने मास्टर के लिए कितने फेथफुल हैं। गुड टीम मेंबर्स हैं, पूरी टीम के जो मेंबर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। पेंटिंग शोज अ ग्रुप ऑफ अ पीपल accompanying Nand, Yashoda and Krishna migrating from a Gokul to Vrindavan. Nanda is sitting in his bull cart. The cart has a dome-shaped canopy and is drawn by two white bulls and driven by a cowherd. सबसे पहले यहाँ पे नंद जी दिखा रखे हैं जो कि डॉम शेप कैनोपी के अंदर बैठे हैं बुल कार्ट के अंदर। और जो बुल कार्ट है उनको चला कौन रहा है, काउहर्ड चला रहा है। और दूसरी बुल कार्ट में बैठे हुए हैं कृष्ण जी, बलराम जी और यशोदा जी और रोहिणी जी बैठे हुए हैं। वो उनका भी डॉम शेप्ड कैनोपी ऊपर शो किया गया है। मैन एंड वुमेन जो है काफ़ी ज़्यादा हाउस होल्ड आइटम्स को और चिल्ड्रन को कैरी करके लेकर जा रहे हैं। They are carrying the household items in baskets and cloth bundles on their head or shoulders. आप देख सकते हैं कई सामान जो है वो बास्केट में लेकर जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, और कई जो है वो क्लोथ्स में रैप करके जो है सामान लेकर जा रहे हैं। The cows in the paintings are depicted realistically. काउज जितनी भी दिखा रखी है वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है रियलिस्टिक काउज हैं। जो बैकग्राउंड है वहाँ पे ट्रीज़ दिखा रखे हैं, यहाँ पे ट्रीज़ दिखा रखे हैं और यहाँ पे एक रॉक के ऊपर 2 बर्ड्स सिटिंग दिखा रखे हैं, 2 बर्ड्स बैठे हुए दिखा रखे हैं। और जो पेंटिंग है वो एक नेचुरल फील दे रही है। इसमें क्राउडेड कॉम्पोजिशन है, फिर भी एक इंडिविजुअल को फाइन ब्रश लाइन के साथ पेंट किया गया है। बैलेंस कलर है,
फाइन एग्जाम्पल है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मुगल नेचुरलिज्म इनटू पहाड़ी स्टाइल। आप पगड़ियों को देख सकते हैं, इससे आपको पता चलता है कि पहाड़ी स्टाइल में मुगल का इन्फ्लुएंस कैसे था। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये वाली जो पेंटिंग है वो लॉर्ड कृष्णा का चाइल्डहुड डिपिक्ट करती है। सो यहाँ से मैं आपको ओरिजिनल डेवलपमेंट पढ़ाऊँगी, दैट इज़ फ्रॉम फ्लो चार्ट। सबसे पहले फ्लो चार्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, बसौली स्कूल। राजा कृपाल सिंह वॉज द वन ऑफ द मेन पैट्रॉन्स ऑफ बसौली स्कूल इन द पेंटिंग्स। इसका फीचर्स क्या थे, प्राइमरी कलर्स यूज़ करते थे, वार्म येलो कलर यूज़ करते थे, बीटल विंग्स का यूज़ होता था, ह्यूमन जो फिगर्स है वो टिपिकली डिस्टिंक्ट करती थी एक दूसरे से, वुमेन जो है टाई हाफ स्लीव्स बॉडीज़ के कपड़े पहनती थी, फुल स्कर्ट्स पहनती थी। ऑन द बैक साइड ऑफ अ फोलियो वर्सेस इन टेंकरी लैंग्वेज कैन बी सीन। दिस द एस्थेटिक्स थीम्स था इसका रसमंजरी ऑफ भानुदत्ता, भगवत पुराण और रंगमाला सीरीज़। ठीक है, ये यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है, आप इसको चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको किसी की भी करेक्टरिस्टिक पढ़नी आनी चाहिए। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक क्या थी, वैराइटीज़ ऑफ थीम। थीम की वैराइटीज़ कितनी थी पहाड़ी स्कूल में, रिलीजियस थीम था, रोमांटिक थीम था, जनरल था, लीनियर ब्यूटी थी, डिपिक्शन थी नेचर की, डिपिक्शन एनिमल्स और बर्ड्स की थी, गारमेंट्स बहुत अच्छे से ड्रॉ किए थे, ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स, यूज़ ऑफ शाइनी ग्रीन पार्ट। ये वाली आप इंपॉर्टेंट लाइन याद कर सकते हो। बाकी तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होता है, पहाड़ी में राजस्थानी में ऑलमोस्ट सेम होता है, बस आपको बीटल विंग्स का यहाँ पे यूज़ दिख जाएगा आपको ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स बनाने में। फीमेल फिगर्स को बहुत अच्छे से ड्रॉ किया गया था। पोइटिक और लिरिकल जो पोइटिक रिप्रेजेंटेशंस बनी थी उसको भी बहुत अच्छे से इन्होंने किया था। रोमांटिक सीन्स को अच्छे से शो किया था, बॉर्डर्स का यूज़ किया था। और ऊपर यहाँ पे आपको वैसे ऊपर जितनी भी आपकी पेंटिंग्स है उसमें कैलीग्राफी बहुत कम दिखती है, और जितनी पेंटिंग्स है वो पोर्ट्रेट बनाई गई थी, पोर्ट्रेचर में बनाई गई थी। हम दोनों एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। पेंटिंग्स थी कृष्णा विद गोपीज एंड नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंसन्स गोइंग टू वृंदावन। कृष्णा विद गोपीज बनाई गई थी मानकों के द्वारा, जो कि बसौली सब स्कूल में बनाई की थी। पीरियड था इसका 1730 AD। टैम्प्रॉन हैंड पेपर, नेशनल म्यूजियम, न्यू दिल्ली। नंद यशोदा कृष्णा विद किंसन्स इज मेड बाय नैनसुख, दैट इज सब स्कूल इज कांगड़ा, एंड 1785 to 19 AD के बीच में बनाई थी। टैम्प्रॉन हैंड पेपर, नेशनल म्यूजियम, न्यू दिल्ली। दैट्स इट फॉर टुडे। सो आज हमने पहाड़ी स्कूल को भी कवर कर लिया है, और प्रीवियस वीडियो जो कि मैंने डाली थी उसमें मैंने आपको राजस्थानी स्कूल कवर करवाया था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी थोड़े टाइम में ही डालने वाली हूँ बाकी स्कूल्स की भी वीडियोस। बंगाली स्कूल का, मुगल एम्परर, सब कुछ डालने वाले, और बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अगर आपका कोई फ्रेंड है, और थैंक यू सो मच।